ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोनेट 18 जो एक लव पोएम है, लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। एज यू नो, विलियम शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट पोइट था। जहाँ पे उसने बहुत सा लिटरेचर लिखा है, वहीं पे उसने मोस्ट पॉपुलर चीज़ 154 सोनेट्स लिखी। एंड आई एम श्योर आप जानते होंगे सोनेट्स की डेफिनेशन। सोनेट होती है एक पोएम जिसके अंदर आपको 14 लाइन्स देखने को मिलती हैं। 14 लाइन्स की पोएम को हम सोनेट कहते हैं। बेसिकली सोनेट का ओरिजिन हुआ था रोमन एम्पायर के कोर्ट के अंदर, जहां पे हमारे सामने है विलियम शेक्सपियर की एक मोस्ट पॉपुलर सोनेट 18। ठीक, इसके आप देखेंगे 3 स्टैंजा है। एक स्टैंजा जहां से ऊपर 4 लाइनों का, फिर आपको दिखेगा जहां पे नेक्स्ट स्टैंजा एंड देन यू हैव थर्ड स्टैंजा। यहाँ पे आपके इस पोएम के अंदर 3 स्टैंजा हैं और उसके बाद एक नीचे कपलेट दिया हुआ है 2 लाइंस का। तो ये है आपकी टोटल इस पोएम का ब्रेकअप। अगर थोड़ा आप ऑब्जर्व करें, यू विल फाइंड जहाँ पे इसकी राइमिंग इस तरह से हुई है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये इसकी है राइमिंग, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी। ये राइमिंग है इसकी। लेट्स रीड इट वन बाय वन। एक्चुअल में सोनेट के अंदर क्या कर रहा है पोइट, पहले पार्ट में पोइट अपनी पोएम को शुरू करते ही कंफ्यूज है इस बात को लेकर के उसको अपने महबूब जो उसका बिलावड है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, क्या उसको कंपेयर करना चाहिए समर के साथ कि नहीं। एज समर भी अपने आप में काफी ब्यूटीफुल है। एंड देन पोइट जो है वो जब गौर से ऑब्जर्व करता है चीजें, उसको पता चलता है कि समर के अंदर कुछ डिफिशंसीज हैं जो अपने आप में एटर्नल नहीं है समर। तो इसलिए लेटर पोइट जो है ये आइडिया ड्रॉप कर देता है कि उसको समर के साथ अपने बिलावड को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि उसका बिलावड समर से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो लेट्स रीड इट। जब हम पढ़ेंगे तो मज़ा तो आएगा और समझ भी आता ही है। चलिए, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। पहली ही लाइन के अंदर पोइट कंफ्यूज है इस बात को लेकर। एंड यहाँ पे ही पोइट जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उसे अपने महबूब को समर के साथ कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि समर अपने आप में एक ब्यूटीफुल है। समर सिग्निफाई करता है ब्यूटी, जॉय एंड होप। एंड दैट इज वाई जो पोइट है, पोइट का जो बिलावड है वो भी अपने आप में ब्यूटीफुल है, ठीक है। एंड जब पोइट उसको देखता है तो पोइट अपने बिलावड को देखकर ब्लिसफुल एंड हैप्पी फील करता है। एंड दिस इज द रीजन कि उसके माइंड के अंदर एक रिटोरिकल जो है क्वेश्चन आता है कि उसको अपने महबूब को समर के साथ जो है कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे सेकंड लाइन के अंदर पोइट क्या कहता है, दी का मतलब होता है वो, ठीक है। दी का मतलब है वो। तो नेक्स्ट है हमारी लाइन, दो ऑट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। यहाँ पे पहली लाइन के अंदर इसने ये जो है क्वेश्चन रेज किया कि इसको अपने महबूब को समर के साथ कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड यहीं पे सेकंड लाइन के अंदर पॉइंट कह रहा है दो ऑट, हालांकि जो इसका महबूब है वो मोर लवली है, वो ज़्यादा खूबसूरत है, एंड टेम्परेट एंड मोर टेम्परेट है। दैट मीन्स इसका जो महबूब है वो ज़्यादा प्लीजेंट एंड जेंटल है, ठीक। जबकि समर ऑन द अदर हैंड, अब समर की जहां पे बुराई कर रहा है अगली लाइन के अंदर, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अब देखो, समर की इसने बुराई शुरू कर दी, अपने महबूब को समर से इसने ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया इस लाइन के अंदर। एंड इस लाइन के अंदर क्या कह रहा है, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। जो हवा चलती है, स्टॉर्म्स चलते हैं, वो इवन के मई के अंदर, मई मंथ के अंदर जो ब्लॉसम्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जब नए नए फूल खिलते हैं, उस वक्त जो होता है उन फूलों को भी नहीं बख्शती। रफ विंड्स जब चलती है
तो वो फूल भी हिलते हैं, बर्ड्स भी हिलते हैं, एंड वहाँ पे जो पोलन्स वगैरह होते हैं, सीड्स होते हैं फ्लावर्स के, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो गिरते हैं नीचे, ठीक, फूल नीचे गिरा देता है। मतलब समर अपने आप में ठीक नहीं है। इवन समर के अंदर जो बर्ड्स हैं, जो ब्लूमिंग छोटे छोटे जो कलियां खिलती हैं, वो भी जो है समर के अंदर उनको हार्श देखना पड़ता है। हार्श कौन सा? क्योंकि एट दैट टाइम रफ विंड्स चलती है, ठीक। बट फोर्थ लाइन के अंदर पॉइंट क्या कह रहा है? एंड समर्स लीज हाथ ऑल टू शॉर्ट एडिट, जहां पे इसको रेफर कर रहा है समर लीज। समर लीज का मतलब है टाइम ऑफ ऑक्यूपेशन। समर का जितना टाइम होता है, समर का टाइम, चूंकि साल के 4 सीजन्स होते हैं, समर, ऑटम, ठीक है, विंटर, ठीक, स्प्रिंग, 4 सीजन है हमारे पास समर साल के। तो ये जो समर लीज है, मतलब समर की ऑक्यूपेशन है, इसमें आपको 3-4 महीने ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। वही चीज ये यहाँ पे कह रहा है, एंड समर लीज। और जो समर का ऑक्यूपेशन होता है, जो समर का टाइम होता है, हाथ ऑल टू शॉर्ट डेट, जो समर का टाइम है वो अपने आप में बहुत छोटा होता है, ठीक। यहाँ पे क्या इन लाइनों से क्या मतलब है? पॉइंट का मतलब है इसका जो महबूब है वो ऐसा नहीं है, उसके पास इतना शॉर्ट टाइम नहीं है, वो अपने आप में एटर्नल है, ठीक है ना, एवरलास्टिंग है। तो शायद इस लाइन के अंदर जो पॉइंट है ना, वो ये कहना चाहता है कि जो समर है, समर एटर्नल नहीं है, समर जो है हमेशा रहने वाला नहीं है, ठीक है, और प्रॉब्लम से भी बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना। एंड जो समर है वो साल के एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है, फिर वो चला जाता है, जो इसके महबूब की क्वालिटी नहीं है। तो आता है पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर, ठीक। फर्दर ये समर की बुराई कर रहा है एंड उसमें डूब चुका है। समटाइम्स टू हार्ट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। जहां पे हेवन जो है, हेवन कह रहा है पॉइंट स्काई को, ठीक है ना, कह रहा है समटाइम टू हार्ट द आई, जहां पे आई रेफर कर रहा है सन को, ठीक है ना, कि कभी कभी जो समटाइम टू हार्ट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, जो आसमान है, आसमान के की जो आंख है, आसमान की आंख क्या है? सन। सन कभी कभी समर के अंदर बहुत तेज जो है वो शाइन करता है, ठीक है ना। एट दैट टाइम जो डे होता है वो बहुत हार्ड होता है एंड अनबेयरेबल होता है, विच मेक्स इट अनडिजायरेबल। और ये जो है अनडिजायरेबल समर को कर देता है, पूरे के पूरे समर को। नेक्स्ट लाइन लिखता है एंड ऑफ्ट। ऑफ्ट का मतलब है ऑफन। एंड ऑफ्ट इन हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। और अक्सर क्या होता है कि उसका जो हमारा सन शाइन कर रहा होता है आसमान के अंदर, हेवन की जो आई है जो शाइन कर रही हो, दैट इज सन, जो शाइन करता है, वो भी आप देखेंगे अक्सर डिम हो जाता है। कब डिम होता है? यूजुअली एट द टाइम ऑफ इवनिंग। जब इवनिंग होती है तो सन डिम हो जाता है। तो सन का जो कम्प्लेक्शन है, जो पहले फुल्ली ब्राइट चमक रहा था, वो भी रोज जो है वो चला जाता है, वो कम्प्लेक्शन जो उसकी होती है वो डिम हो जाती है, ठीक है ना, गोल्डन कलर उस पे जो है छा जाता है। ठीक। एंड एवरी फियर फ्रॉम फियर समटाइम्स डिक्लाइन। फियर फ्रॉम फियर, फियर फ्रॉम फियर का मतलब होता है अच्छे में से अच्छा, जो अच्छे से अच्छा हो। एंड एवरी फियर फ्रॉम फियर, और जो अच्छे से अच्छा भी होता है, कोई टाइम अगर होता है समर के अंदर, समटाइम्स डिक्लाइन, वो भी क्या होता है समर के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर डे होगा जिसके अंदर टेम्परेचर जेंटल मिलेगा, ठीक है ना, या फिर कोई दिन अच्छा होगा जिसके अंदर स्टॉर्म नहीं होगा, उस टाइम पे भी क्या होता है, एट द टाइम रात आ जाती है, ठीक है ना। तो वो जो होती है उसका भी ये जो फेयर ऑफ फेयर टाइम भी होता है, अच्छे से अच्छा टाइम भी होता है समर के अंदर, वो भी चला जाता है। कैसे चला जाता है? इस लाइन के अंदर लिख रहा है बाई चांस। बाई चांस का मतलब है जब वेदर चेंज हो जाए, जिस तरह स्टॉर्म आ जाए, विंड चलने लगे, रेन शुरू हो जाए, एट दैट टाइम जो फेयर ऑफ फेयर मोमेंट्स होते हैं, जो खूबसूरत से खूबसूरत टाइम होता है दिन का, वो भी जाना शुरू हो जाता है, इधर बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर जो नेचर का रूल है अनचेंजेबल। अनट्रिम्ड का मतलब होता है अनचेंजेबल, ठीक है ना, जो नेचर का रूल है या उसकी वजह से जो है
ये जो फिर से फिर अच्छे से अच्छा टाइम भी जो समर का होता है वो चला जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि नेचर का रूल है, नेचर का एक आप रूल देखेंगे, अनचेंज्ड रूल जो है सीजन का। समर आएगा एंड देन ऑटम आएगा, विंटर आएगा। दैट मीन्स जो समर है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है चेंज हो जाएगा विंटर में, फिर ऑटम में, फिर ऑटम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद विंटर में चेंज हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे जो पॉइंट है रेफर कर रहा है। नेचर चेंजिंग कोर्स, जो नेचर का चेंज होने वाला कोर्स का अनट्रिम्ड, वो अनचेंजेबल रहता है। समर कितना भी अच्छा बने लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुदरत का रूल है कि उसको जो है ऑटम में फिर कन्वर्ट हो जाना है, फिर वहां पे से ऑटम शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर हम आगे। अब क्या कर रहा है पॉइंट ने जहां पे पहले ये क्वेश्चन अराइज किया कि क्या उसको अपने बिलॉवड को कंपेयर करना चाहिए समर के साथ या नहीं करना चाहिए। फर्दर इन 3 लाइनों में और इन 4 लाइनों में स्टेंजा के अंदर इसने कंपैरिजन ही किया एंड इसने पाया कि समर के अंदर काफ़ी जो है लिमिटेशंस हैं, उसकी जो ब्यूटी है वो अपने आप में इटर्नल नहीं है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर जो है हाईलाइट करने जा रहा है अपना जो बिलाउड है, अपने बिलाउड की ब्यूटी। ठीक है ना, समर के कंपैरिजन में। ठीक, बट थाई एटर्नल समर शैल नॉट फीड, कह रहा है लेकिन तुम्हारा एटर्नल समर, बिलावड का एटर्नल समर क्या है? बिलावड का एटर्नल समर जो है, जो एटर्नल ब्यूटी है वो फेड नहीं करेगी। बट द थिंग इज दैट ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जो ब्यूटी है वो वक्त के साथ फेड कर जाती है। हैव यू नोटिस्ड, जो भी यंग थे ब्यूटीफुल थे, जब ओल्ड हुए तो वो इतने ब्यूटीफुल नहीं थे। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है बाई थाई, बट थाई, लेकिन तुम्हारी एटर्नल समर, जो तुम्हारा एटर्नल समर है, ठीक है ना मरने वाला समर, ना मरने वाली ब्यूटी, समर मीन्स ब्यूटी जो है, शैल नॉट फेड, वो मुरझाएगा नहीं। फेड का मतलब होता है विद्र होना, ठीक है ना, मुरझाना, वो नहीं मुरझाएगी। एक्चुअल में पॉइंट जो है यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रहा है फिर, ठीक है ना। पहली बात तो यह है कि ब्यूटी अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी होगी कि ये ब्यूटी को रेफर कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि पॉइंट जो है यहाँ पे अपने बिलावड की इंटरनल ब्यूटी की बात कर रहा है, उसके सोल की बात कर रहा है, सोल की, कि उसका जो सोल है, उसकी जो इंटरनल ब्यूटी है वो चेंज नहीं होगी। ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, मॉर्फोलॉजिकली जो बाहर से दिखती है, वो तो चेंज होगी, ठीक है ना। अगर उसको हम लेंगे तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। इसलिए जो पॉइंट है यहाँ पे इसने डीप डाइव किया है एंड अपने महबूब की इंटरनल ब्यूटी की बात कर रहा है कि वो फेड नहीं होगी। ठीक, नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दो ओस्ट, कह रहा है कि इसका महबूब जो ये पोजेशन है, जो ये चीज इसने पाई है, ये ब्यूटी जो इसके अंदर है, ठीक है ना, ये वाली जो ये ऑफ दैट फेयर, ये जो इतनी खूबसूरत जो ब्यूटी इसके महबूब ने अपने अंदर रखी हुई है, ठीक है ना। दो ओस्ट का मतलब है ओवन, ये जो ओवन करता है, ठीक है ना, ये वाली भी लूज नहीं करेगा। ये हमेशा की हमेशा जिस तरह आज है इसी तरह से हमेशा जो है रहेगी, ठीक है ना। इसको कोई भी जो है नहीं ले सकता, ठीक है ना। ये वाली जो ब्यूटी है इसको लूज नहीं कर सकता और इसको कोई भी नहीं ले सकता। हालांकि जहाँ पे एप्रीहेंशन होती है कि मौत इसको ले सकती है, लेकिन पॉइंट जो है नेक्स्ट लाइन में फिर से स्ट्राइक बैक कर रहा है। एंड लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग, नॉर शैल डेथ, कह रहा है ना ही मौत ब्रैग, ना ही मौत जो है छीन सकती है, दो वंडरिस्ट, ना ही इसको धुंधला कर सकती है तुम्हारी ब्यूटी को, इन हिज शेड, जो ना ही मौत है, मौत ही भी जो तुम्हारी ब्यूटी है, तुम्हारी ब्यूटी मौत के सामने भी लूज नहीं करेगी। सिंपली मीन्स पॉइंट कह रहा है कि उसकी जो महबूब है वो इतना ब्यूटीफुल है, उसकी इंटरनली इतनी ब्यूटीफुल है कि इवन के डेथ की वजह से भी उसकी जो ब्यूटी है वो नहीं जाएगी। ठीक, when in eternal lines to time दो ग्रस्ट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा या जैसे जैसे ओल्ड होगा,
तो इसका जो एटर्नल जो है ब्यूटी है, एटर्नल ब्यूटी है, वो खत्म नहीं होगी। एंड हेयर इन दिस लाइन पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन इन इंटरनल लाइन्स टू टाइम दो ग्रोस्ट, चाहे कितना भी टाइम बढ़े, चाहे कितना भी टाइम बढ़े, लेकिन जब इसका महबूब जो है, जहाँ पे एटर्नल लाइन्स के अंदर जो है लिखा गया है, एटर्नल लाइन्स मतलब ये जो पोएम लिखी है, इसकी ब्यूटी इसने जहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। चाहे अब टाइम कितना भी बढ़े, लेकिन ये जो ब्यूटी है ये इस पोएम के अंदर वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि ये अब लाइन्स के अंदर लिखी गई है, ठीक है ना, एक्सप्लेन हो चुकी है। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा इसका जो कपलेट है वो है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक सांस चलती रहेगी, मतलब सिंपल सा मतलब हुआ, जब तक ये दुनिया जिंदा रहेगी, आर आइज कैन सी, जब तक आंखें देखती रहेंगी, जब तक सांस चलती रहेगी, मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक इस पे जो है लोग सर्वाइव करते रहेंगे, सो लॉन्ग लिव्स दिस, इतनी लंबी जो है ये जो चीज़ इसने लिख दी है पोएम के अंदर, ठीक है ना, ये रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जिंदगी देगा किसको, और ये देगा जिंदगी तुम्हारी ब्यूटी को। दैट मीन्स तुम्हारी ब्यूटी जो है इन लाइंस के अंदर लिखी गई है, एंड ये लाइंस खत्म नहीं होंगी, जब जब इसको पढ़ा जाएगा तुम्हारी ब्यूटी वैसी की वैसी ही रहेगी और उसको एक नई जिंदगी मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा पोएम सोनेट 18 जो हमने पढ़ी। एंड यहाँ पे अगर हम कोर थॉट देखें तो क्या है, कोर थॉट आपको देखने को मिलेगा, पोइट जो है अपनी जहाँ पे महबूब की इनर ब्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि उसकी जो इनर ब्यूटी है वो एटर्नल है। विद दिस वी आर कंक्लूडिंग एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टिल देन बाय।